Hey viewers, good evening. We are here today with Apur Pathak sir and अभी कुछ दिनों पहले ही इनसे हमें प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ मिली हैं एंड मैं चाहती हूँ कि वो जानकारियाँ थोड़ी आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो कभी कभी किसी के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या ये होगा क्या नहीं होगा, तो इधर उधर भटकने की बजाय अगर वो अपने साथ अपने हाथ से ही वो चार्ट एनालाइज करके अपने बारे में पता कर सकें, तो ये बहुत ही अमेजिंग मतलब एक वो रहेगा। चलिए धन्यवाद मुझे होस्ट करने के लिए। यहाँ बाय द वे मैं भरतपुर में हूँ, कुछ दिनों से ट्रैवल पे हूँ तो वीडियोस बन नहीं पा रही थी। वर्तिका जी के घर पे हम भरतपुर राजस्थान में आए हुए हैं और बड़ा प्लीजेंट इस समय यहाँ पर मौसम है। एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी, यस। है ना। यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है बहुत अच्छी। प्रश्न में जैसे आपने पूछा कि कोई व्यक्ति को खुद कुछ देखना है, कुछ समझना है, तो सारी चीज़ें तो मे बी यू कैन नॉट फाइंड आउट। जैसे बहुत सारे, लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है कि ये करने जा रहे हैं सही है या नहीं है, तो कुछ इसकी टिडबिट ज़रूर दी जा सकती है। बाकी तो वो एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर है। जैसे आपने देखा कि हमने जब प्रश्न पढ़ा था तो वो एकदम वैदिक का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे एकदम फ़र्क है वो। तो पहली चीज़ कि आप स्वयं उसी समय का चार्ट कास्ट मत करिए, ठीक है। एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें आप 1 से 108 तक एक नंबर कर सकते हैं, या मैं उससे भी मेथड ईजी बताता हूँ, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि सबके हाथ में घड़ी तो रहती है। तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड को आप देखिए कि वो कौन से मिनट पे है क्लोजेस्ट। जैसे अगर वो 1 पे है ना, अगर वो 2 पे है, 3 पे है, मिनट हैंड किधर चला हुआ है, आप उसी को उस वक्त लगन बना लें। जैसे अभी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मिथुन या कर्क लगन के आसपास इस समय हो रही होगी, चल रही होगी। और अगर मिनट है मोबाइल पे देखा जाए तो मिनट की जो सुई है वो 12 पे है। इसका मतलब है कि वो 10 को क्रॉस कर ली है, राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 पे आएगी, इट मीन्स 2, राइट। तो आप वृषभ को लगन बना लें, ओके। और वृषभ को लगन बना करके चार्ट को एनालाइज करें। ये सबसे सरल तरीका है आप अपने लिए जब कुछ करना चाहें तो। ये एक तरीके का आप आरूढ़ क्रिएट कर रहे हैं। ओके। आरूढ़ पे मैं टेक्निकल टर्म है, उस पर कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहते, लेकिन ये मेथड बड़ा आपको एक्यूरेट लगेगा। अब जैसे कि आप ट्रैवल करना है आपको, यस। आपके मन में थॉट आ गया, आप तो किसी को आप फ़ोन करके तो नहीं पूछेंगे हर समय एस्ट्रोलॉजर को कि हम करें या ना करें। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ट्रैवल के लिए तो यू शुड इवन आस्क, मगर जैसे ट्रैवल करना है, अब आपने एक आरूढ़ बनाया और अब वहाँ से आप देखिए कि जैसे इस समय अगर वृषभ बन गई, मान लेते हैं, तो गुरु और शुक्र का एक्सचेंज चल रहा है। आप अगर देखेंगे इस समय के जो गोचर है, तो ट्रैवल हम कहाँ से देखते हैं? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। आप ये देखिए कि थर्ड हाउस में क्या मेलेफिक्स हैं और थर्ड लॉर्ड वेल प्लेस्ड है क्या। अगर थर्ड हाउस में मेलेफिक्स हैं और थर्ड हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं, मान लीजिए 6, 8, 12 में गया हुआ है, आपको अड़चन आएगी। ओके। मेलेफिक्स हैं, मार्स है तो कहीं पुलिस ने रोक लिया, आप मिलिट्री में हैं तो कहीं कोई मिलिट्री वाले ने रोक लिया किसी भी वजह से, फॉर एनी रीजन। शनि है तो डिले हो गया। कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो पता चला डिटूर करना पड़ रहा है। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में खुद ही चीज़ें देख सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जिस भाव से रिलेटेड प्रश्न है वो स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, आप कोई, ये बहुत पोटेंट टेक्निक है, आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं और ये टेक्निक ट्राई भी की थी सर हमने। आपने ट्राई की, ट्रैवल करते समय आपको उसके रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो अब जैसे
आपको कोई कोर्स करना है, छोटा सा कोई कोर्स है मान लीजिए, आपने सोचा कि ये करते हैं, कोर्स के बारे में पता करना है, मैं फिजिकली नहीं, अब आपको ज्योतिष के माध्यम से पता करना है कि इसमें कुछ है या नहीं है और मेरा कुछ बेनिफिट हो जाएगा क्या। 5th हाउस से आप देखें कोई भी कोर्स, चाहे आप वो कुकिंग का ही क्यों ना करें, उसमें आप प्लैनेट्स इधर उधर के मत जोड़ें, कोई कारक इस्तेमाल मत करिए इसमें। बीट एनीथिंग, आप 5th हाउस को लीजिए। अगर 5th लॉर्ड स्ट्रांग है, 5th हाउस स्ट्रांग है, 5th लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड है, मान लीजिए इस समय प्रश्न में आरूढ़ बनाया आपने, प्रश्न बनाया 5th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, अगर वो डेबिलिटेटेड आया तो इसका मतलब है कि प्रश्न, मतलब जो कोर्स आप करेंगे आप उसका कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज आप इस तरीके से सिर्फ देखिए कि भाव में कितनी स्ट्रेंथ है, जिस भी बारे में आप विषय में जिस आप भी जानना विषय में आप जानना चाहते हैं। कोई होटल जा रहा है, आपने बनाया 4th हाउस से आप स्टे देखते हैं, आप देखिए 4th हाउस में मेलेफिक्स हैं, बेनिफिक्स हैं, शुक्र है, तो पता चला आपका बड़ा अच्छा स्टे होने वाला है वहाँ पे, आपको अनुभव अच्छे होने वाले हैं। तो ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत पोटेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी माध्यम से व्यूअर्स तो इतने ऑलरेडी अवेयर हैं कि किस हाउस से क्या चीज़ देखते हैं। जी बिल्कुल। अगर नहीं भी है तो आप ये किसी भी किताब से रेफ़र कर सकते हैं कि हर हाउस के सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, और उस माध्यम से आप उस प्रश्न को देख सकते हैं। बाकी बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं, आप इसमें टाइमिंग और ये सब नहीं, लेकिन आप किसी चीज़ का बेसिक रूट देख सकते हैं कि इससे कुछ होगा, फ़ायदा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। ये एक छोटी सी टेक्निक है लेकिन बहुत यूज़फुल है, ताकि आप मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएं और आपका जो क्वेश्चन है बर्निंग क्वेश्चन, हाँ, वो डील भी हो जाए, आप डील कर सकें। लेकिन ये याद रखिए, आरूढ़ ज़रूर बनाइए इसके अंदर। वो आरूढ़ के लिए कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक टाइम वाला, क्योंकि मोबाइल तो हर हाथ में रहता ही है, तो आप क्लॉक टाइम से तुरंत आप मिनट हैंड पे फोकस करिए कि मिनट किधर है। वो जिसके भी नज़दीक होगा वही राशि आप 1 से 12 तक तो है ही है उसमें, तो आप उसी को 1 से 12 तक में आप 3 आए तो मिथुन, 4 आए तो कर्क, आप बना लो, आप देखो एकदम सटीक उत्तर आएंगे। और सर जैसे कोई आपसे पूछता है कि क्या मैं ट्रैवल करने जा सकता हूँ, सेम मेथड, तो भी सेम मेथड, कुछ नहीं करना है, आप प्रश्न बना लीजिए, देख लीजिए कि 3rd हाउस में स्ट्रेंथ है या नहीं है। 3rd हाउस में अगर स्ट्रेंथ है तो ठीक है, करो। मेलेफिक्स हैं तो प्रॉब्लम होने वाली है। 3rd लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड है या कुछ और है तो जैसे जैसे, अब इसका इंटरप्रिटेशन तो एक अलग ही टॉपिक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर हाँ या ना में उत्तर आप कर सकते हो इमीडिएटली, देन एंड देयर। यस। तो व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल टेक्निक। मैंने खुद ट्राई की है एंड मुझे उसमें पूरे रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब इसमें आपको डिटेल में कुंडली के एनालिसिस करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा और आपके बर्निंग क्वेश्चन का आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए और कमेंट्स में डालिए वेदर यू गॉट द रिप्लाई और हाउ वाज इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा, ये छोटा सा एक वीडियो लेकिन बहुत ही काम का है और बहुत ही मैजिकल है। हाँ, बहुत मैजिकल है, बहुत। थैंक यू। नमस्कार।